सभी को सनसनी के दर्शकों को जय श्री राम। भूमि पूजन समापन हो चुका है और सारी टीम आ चुकी है और एक बार फिर जनता की सेवा के लिए तैयार है टीम। आइए, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? भूमि पूजन तो हो चुका है, अब क्या रणनीति बनाई जाएगी? देखिए, जय श्री राम। आज भगवान की तरफ से भी कृपा हो गई है और जितने भी बादल छाए हुए थे दिल्ली के आसमान में वो सारी चीज़ें दूर हो गई हैं। अब भगवान ने आज आशीर्वाद दे दिया है, श्री राम भगवान ने, कि आज से आपकी रामलीला के कार्यक्रम सभी दिल्ली के रामलीलाओं के लिए ये आशीर्वाद दिया है भगवान ने और श्री भगवान श्री हनुमान जी ने। और हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी साथी लोग और इस काम में आज से जुट जाएंगे। वैसे जुट तो 2 महीने से रहे, ये बारिश में भी काम करते रहे और बहुत सारे मुश्किलें आई बारिश की वजह से, लेकिन उस बाधा को दूर करते हुए हमारी इस टीम ने आज एक बहुत अच्छा संदेश दिया है। हमने भूमि पूजन किया है। अब आज के बाद हमारा रामलीला ग्राउंड में आज के बाद कार्यक्रम शुरू होगा। बाकी चीज़ें के लिए हमारे मनीष बंसल जी और आपको जानकारी देगी। चेयरमैन साहब, इस बार क्या परिवर्तन होगा? व्यवस्था कैसी रखी जाएगी? सुरक्षा को लेकर क्या रणनीति बनाई? सुरक्षा तो हमारी हर साल अच्छी से अच्छी रहती है और इस साल हम उसको और सुचारू रूप से करेंगे और सफाई और व्यवस्था, खाना, झूले, सब बहुत अच्छी व्यवस्था है हमारी। हजारों की संख्या में लोग आते हैं दिल्ली के बाहर से भी लोग इस रामलीला में आते हैं, क्योंकि ये रामलीला अपने आप में बड़ी आकर्षित बन चुकी है। इस बार कुछ परिवर्तन, कुछ रूपरेखा नहीं बनाई है? आपको जैसे मालूम है, गत 3 वर्षों में हमने रामलीला का स्वरूप बदलने के लिए 150 फुट की LED स्क्रीन पर मंचन होता है। तो इस बार हमने बॉम्बे के कलाकार और बॉम्बे के सारे ग्राफिक्स आर्टिस्टों की हेल्प ली है ताकि उसमें ग्राफिक्स का काम पहले से भी बहुत अच्छा हो। गत वर्ष में भी लोगों ने बहुत सराहा था और सेक्टर 7 की रामलीला रोहिणी की सबसे पुरानी रामलीलाओं में से एक है और इसी रामलीला से निकल कर ही और बाकी की रामलीलाएँ शुरू हुई हैं रोहिणी में। तो हमें लगता है कि इस वर्ष जो हमारा मंचन होगा वो तकनीकी रूप से पुराने सारे उसको लेके समावेश में बहुत बढ़िया होगा। दिल्ली की कहे तो रोहिणी की खास नंबर 1 रामलीला ये बन चुकी है और वो गरिमा बरकरार रखी है। सबका मान सम्मान का भी ध्यान रखना है। इस बार क्या कहना चाहेंगे? इस बार हम सब अपने कार्यकर्ता और संरक्षक, विशेष सहयोगी सबको साथ लेके चल रहे हैं और सबका हमारे प्रति बड़ा सहयोग रहता है और हम इस रामलीला का स्तर और दिन पे दिन बढ़ चढ़ के पेश कर रहे हैं। लोगों को ये कार्य बड़ा पसंद आ रहा है। देखिए, कमान कस चुकी है। 3 अक्टूबर से 10 दिन तक रामलीला का आगाज़ हो चुका है और अब समिति के पुराने लोग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए पूछते हैं कि इस बार क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये रोहिणी की बल्कि दिल्ली की नंबर 1 रामलीला बन चुकी है। आइए सर, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? इतने सालों से आपने सेवा की है और फिर एक बार आपने जिम्मेदारी संभाली है। जय श्री राम। भैया, अब ये नया क्या कर रहे हैं ये तो मनीष जी बताएंगे अच्छी तरह से। मुझे तो पुरानी बात का मालूम है, रोहिणी की सबसे पुरानी रामलीला ये है और 1 आध साल छोड़ के कोरोना का टाइम बाकी है। पूरे जब से चलती आ रही है 30-35 साल हो गए मेरे ख्याल तो इसको। 30 साल हो गए। और सबसे पुरानी रामलीला है ये और इसमें एक से एक बढ़िया कार्यकर्ता है। आजकल ढुल साहब, RP सिंह जी, मनीष जी, जय भगवान जी बहुत काम कर रहे हैं और उम्मीद है ये आज इस बार की रामलीला और सालों से बहुत अच्छी हुई है। अच्छा सर, बताया जाता जब शुरुआत की थी बहुत शून्य से करी थी, बहुत कम लोगों की टीम थी, आज ये एक बहुत बड़ा परिवार हो गया और जिम्मेदारी भी बड़ी हो गई है। शुरू में तो ये गली में प्रोग्राम किया करते, गली के बच्चे ही किया करते। इनका बजट था 10,000, 5,000, 8,000 बस, और गली के बच्चे ही आर्टिस्ट थे, वही काम किया करते। तो फिर इनको धीरे धीरे जैसे एक एक कदम आगे बढ़ते हैं पुश किया तो ये आज इस स्टेज पे आई है।
लांबा जी ने भी इसमें बहुत काम किया, वो अब नहीं है हमारे बीच में। बाकी इस रामलीला को उठाने में लांबा जी का बहुत बड़ा सहयोग है। पूर्व विधायक 20 साल जनता की सेवा करी और 30 साल से रामलीला चल रही है। बताया जा रहा है कि गली में रामलीला की जाती थी और आज नंबर 1 रामलीला बन चुकी है। क्या कहना चाहेंगे? बड़ी खुशी होती है आज जो शिखर पे रामलीला पहुंच चुकी है, क्या कहना चाहेंगे सर? यही क्षेत्र की सबसे पहली रामलीला, जिसकी स्थापना सुरेंद्र मोहन लांबा जी एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे, धार्मिक कार्यक्रमों में जुड़े, तो उन्होंने प्रारंभ की थी और आज इसने वट वृक्ष का रूप ले लिया है। और जितनी रामलीला इस क्षेत्र में होती है उनकी जननी है ये। और इस टीम में जितने जड़े हुए हैं उनमें समय हनुमंत लाल का भाव कूट कूट कर भरा हुआ, अर्थात ये समाज की समस्याओं का समाधान करने में विश्वास करते हैं। और आज सारी टीम संस्कारों से ओतप्रोत है और इसके माध्यम से समाज में आज हमारी संस्कृति संस्कार बचे हुए हैं, तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका इस रामलीला के संस्थापकों की है। आज किसका धन्यवाद करना चाहते हैं? कुछ जैसे मोदी जी मन की बात करते हैं, कुछ मन की बात आज ऐसा है, मन की बात से तो सारी दुनिया जुड़ी हुई है, मगर जो आदमी काम करता वो कभी धन्यवाद की उम्मीद नहीं करता, मगर जो प्रोग्राम करवाता उनको धन्यवाद करना चाहिए। मगर यहाँ कोई ऐसा नहीं है वो चाहता हो, उनको किसी प्रकार की कोई होड़ नहीं है, किसी प्रकार का कोई श्रेय लेने की होड़ नहीं है। ये सारे के सारे जो इनका उत्तरदायित्व तो उसको निभाने में पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, और जिसके कारण इन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया, तोड़ने का काम नहीं किया। समाज का प्रत्येक वर्ग इस रामलीला के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, बड़े पवित्र दिन है, कल गणेश चतुर्थी है और बहुत ही शानदार रामलीला है। भूमि पूजन हो चुका है, अब जो है डेमो किया जाएगा और बॉम्बे के जाने माने कलाकार यहाँ शामिल हो रहे हैं। अगर आप भी इस रामलीला में आना चाहते हैं तो 3 अक्टूबर से शुरू होगी और आप रोहिणी सेक्टर 7 डीडीए का जो ग्राउंड है वहाँ आइए, इस रामलीला का लाभ लीजिए और अपने बच्चों को मोबाइल की दुनिया से दूर रखें और बताएं हमारा हिंदू सनातन धर्म क्या था और कैसे मजबूत होगा, ये तय आपको करना है। जय श्री राम। हमारे साथ है डॉक्टर नरेशन शास्त्री जी, जो गुरुजी है और बहुत देर तक उन्होंने समय दिया। 30वां साल है रामलीला का, क्या कहना चाहिए, क्या शुभकामनाएं देना चाहिए समिति के लोगों को? इस रामलीला का जो मंचन है विगत कई वर्षों से होता आ रहा है, बहुत बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं ये सारे पदाधिकारी। यहाँ तो एक रामलीला का मंचन तो होता ही होता है, लेकिन एक मेला सा लग जाता है। कम से कम 10-12 हज़ार आदमी की भीड़, मुझे पिछली वर्ष ही बुलाया था इन्होंने, तो 10-12 हज़ार की भीड़ मैंने वहाँ देखी थी। और बड़े बड़े चरखे और बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े खोमचे, चकाचक, वहाँ तो बहुत बड़ा काम चलता रहता है। और ये प्रतिवर्ष कराते हैं आप लोग। पिछली वर्ष भी मुझे बुलाया था। 23 वर्ष से रामलीला का मंचन होता आ रहा है। सेक्टर 7 के अंदर रामलीला ग्राउंड है और बहुत बड़ा दिव्य और भव्यता के साथ में रामलीला का मंचन होता है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वहाँ के कलाकार बहुत अच्छे हैं और क्या सुंदर कलाकारी के द्वारा अपना पात्र एक से एक अच्छा वहाँ निभाने के लिए आता है। बहुत बहुत आशीर्वाद है मेरी तरफ से। कोई चौपाई हो जाए? चौपाई तो क्या हो जाए, राम का आचरण ही, राम का चरित्र ही अपने आप में सब कुछ है। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम का नाम ही ऐसा है जो अमंगलों का हरण कर देता है, मंगलों का घर है, मंगल करने वाला है। इसलिए मंगल भवन मंगलहारी, क्योंकि वेद में भगवान का नाम एक मंगल है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मूर्धन्य मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनूहरि। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत इस जिम्मेदारी को निभाना भी है, सबका मान सम्मान का भी ध्यान रखना है और पूरी रामलीला की व्यवस्था का भी ध्यान रखना है। क्या कहना चाहिए, कैसे रणनीति बनाई जाएगी, क्या रूपरेखा बनाएगी? इस रामलीला के लिए क्या रणनीति बनाएंगे? ये हमारा 30 साल पुरानी रामलीला है रोहिणी क्षेत्र में, और ये सेक्टर 7 की, क्या बोलूँ, रोहिणी, पूरे रोहिणी क्षेत्र की सबसे बड़ी रामलीला है। इसमें हमारे रणनीति नहीं बनाई जाती, इसमें सब कार्यकर्ता काम करते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई पद बड़ा नहीं है, सब मिलके काम करते हैं हम। और 10 दिन में बहुत बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते हैं। हर बार नई स्कीम लाते हैं जिससे नए मंचन हो रामलीला का। नया देखने को क्या मिलता है? आप जब आएंगे रामलीला, पहले हम कैसे बताएं, आइए रामलीला देखिए, उसके अंदर आपको पता लगेगा कि कुछ न कुछ हर बार नया होता रहता है। वो सरप्राइज है। हाँ, सरप्राइज है ये हमारे रामलीला का।
और बहुत शांत से, हर तरह से कोई तरह का वो नहीं होता। और सबसे ज़्यादा भीड़ जुटती है। आप दशहरे वाले दिन देखिए, लाखों की संख्या में लोग होते हैं, जिसके हमारी उम्र से भी बराबर है, लेकिन फिर भी शांतिपूर्वक होता है और भगवान का आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। जय श्री राम। जय श्री राम।